अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हसन सरदार। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 1.1 के 5वां छठा और 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द इक्वेशन एक इक्वेशन गिवन है y + 13 × y + a हैज़ नो लीनियर टर्म। इस इक्वेशन में लीनियर टर्म नहीं है, तो आपने क्या करना है, a की कीमत निकालनी है। तो हमारे पास इससे ये इक्वेशन है, वैसे तो ये एक्सप्रेशन है, तो इन लोगों ने कहा कि इक्वेशन है, तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास है y + 13 × y + a = 0। लेफ्ट साइड में दो बाइनोमियल है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, दोनों ज़रब में है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। y + a का ज़रब y के साथ भी है और y + a का ज़रब 13 के साथ भी है। बाइनोमियल की ज़रब का यही तरीका है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो ये आया y ज़रब y, ये आया y ज़रब a, ये आया 13y और ये आया 13a = 0। तो इससे आता है y², इन दोनों में y कॉमन लो, तो ये आया a + 13 और 13a अपनी जगह पर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। नाउ हमें ये गिवन है, नाउ गिवन डेट 1 हैज़ नो लीनियर टर्म। अब हमें ये गिवन है कि 1 में लीनियर टर्म नहीं है, तो लीनियर टर्म कब नहीं होगा, ये वाला, जब ये जो इसका कोफिशिएंट है ये 0 के बराबर होगा। 0 × y = 0, ठीक है। तो a + 13 = 0, तो a की कीमत हमारे पास आती है -13। जब हम इस इक्वेशन में a की जगह -13 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से लीनियर टर्म ख़त्म हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इक्वेशन ax² + 5x = 3। एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हैज़ x = 1 इज सोल्यूशन। इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हमें दिया गया है, जिसका सोल्यूशन है 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन सेट में 2 एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट हमें दिया गया है। हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द अदर सोल्यूशन, हमने जो दूसरा एलिमेंट है वो मालूम करना है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन, गिवन हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन है एंड x = 1 इज सोल्यूशन। ये फर्स्ट का 1 है, ऑफ 1। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 में जब हम x की जगह 1 को पुट करेंगे 1 नंबर इक्वेशन में, ठीक है, तो इससे हमें a की कीमत मालूम हो जाएगी। जब a की कीमत मालूम हो जाएगी तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 में x की जगह 1 पुट करते हैं, तो a x की जगह 1 पुट करें, x² है तो 1² + 5 × x, तो x की जगह 1 = 3। तो ये हमारे पास आया, 1² से आता है 1, 1 × a से आएगा a, 5 × 1 से आता है 5, तो a की कीमत हमारे पास आएगी 3 - 5, 3 - 5 से आता है -2। इसको हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में जब हम इसको पुट करते हैं तो यह आया -2x² + 5x = 3, ठीक है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो राइट साइड को 0 करते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, तो ये आ गया -3 = 0।
अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। -3 को ज़रब देंगे -2 से, -3 ज़रबी -2 से आता है +6। ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से आता है +6 और जमा मनफी से आता है +5, तो वो है 3 ज़रबी 2 से आता है +6 और 3 और 2 से आता है 5। तो ये क्या आता है 2x² + 3x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में ये माइनस ज़रबी प्लस है और ये माइनस ज़रबी माइनस कंसिडर करो, तो इन दोनों में -x कॉमन है, तो इधर हमारे पास आएगा +2x और इधर आएगा -3। इधर हमारे पास ये प्लस ज़रबी प्लस है, ये प्लस ज़रबी माइनस है, एक प्लस कॉमन है और एक 1 कॉमन है, तो ये आया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास 2x - 3 इसमें कॉमन है, तो इधर -x बचता है और इधर +1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर है जिसका ज़रब 0 के इक्वल है, या तो 2x - 3 0 के इक्वल है या -x + 1 0 के इक्वल है। जब ये 0 का इक्वल होगा तो 2x की कीमत आएगी 3, और ये जब 0 के इक्वल होगा तो -x की कीमत आएगी -1, माइनस के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो x इज इक्वल टू 1 जो ऑलरेडी गिवन है। इधर दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की कीमत आती है 3/2। हमारे पास दूसरा सोल्यूशन क्या आता है 3/2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स x² - 7x - 9 इज इक्वल टू 0। इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि ये इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसके दो रूट्स निकालते हैं, तो इसका डिफरेंस आपने मालूम करना है। कौन सा डिफरेंस, पहले ये समझो। जो रूट्स आप निकालेंगे वो तो रियल नंबर होंगे ना, तो इन जो दो रियल नंबर आपने मालूम किए, जो दो रूट्स आपने मालूम किए, एक इस दो रूट्स में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो इसका पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब ये है कि बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर ये नेगेटिव डिफरेंस का बात पूछा गया होता तो हम क्या करते, इन दो रूट्स में जो छोटा वाला होता इससे बड़ा वाला माइनस करते तो नेगेटिव डिफरेंस आता। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सोल्यूशन से इसके रूट्स आएंगे, फिर इस रूट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा। गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² - 7x - 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, -9 मल्टीप्लाइड बाई 1 से आता है -9। अब ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से -9 आता हो और जमा मनफी से -7 आता हो, तो ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं होते, तो इसको हम क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे मूव करते हैं, तो यह आया x² - 7x इज इक्वल टू 9। दूसरा स्टेप ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाते हैं, अगर है तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है, इधर है तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप ये है कि इस साइन को देखते हैं, अगर ये प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, अगर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, इधर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे। और एक बात ये कि अगर ये इवन है तो 2 के ज़रब में लिखेंगे, अगर इवन नहीं है ऑड है तो 2 से ज़रब और 2 पे तकसीम करेंगे। तो इधर ये ऑड है तो हम इधर क्या करते हैं 2 पे ज़रब और 2 पे तकसीम करेंगे, 7x अपनी जगह पर इज इक्वल टू 9, ये फिर ख़त्म हो जाता है। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के रूप से a² तो x² है -2 टाइम a, तो a इधर x है, ये इसके साथ डिवीजन में आएगा तो 7/2 अपनी जगह पर आया। ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब ये x² -2 टाइम a, ये 7/2 जो है ये b हुआ, तो b का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। ठीक है, इधर भी हमने ये ऐड किया तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इधर आया, a की जगह x, b की जगह 7/2, तो ये आया 9
7 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर 7 पे आएगा तो 49, 4 2 पे आएगा तो 4, इधर 1, तो ये आया x माइनस 7 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये आया 4, इधर जब एलसीएम से ज़रब देंगे तो 4 9 36, इधर ख़त्म हो जाएगा तो ये आया 49, तो x माइनस 7 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 36 को जब ऐड करेंगे 15, एक इधर आया तो ये आता है 85 डिवाइडेड बाय 4। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आया x माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 85 ओवर 4 स्क्वायर रूट। तो x माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, 7 ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट जब 85 पे आएगा तो 85 ही आता है, और जब 4 स्क्वायर रूट 4 पे लेंगे तो इससे आता है 2। ठीक है, अब x की कीमत आएगी, ये इस साइड पे मूव करो। ठीक है, तो ये आएगा 7 ओवर 2 प्लस माइनस 85 ओवर 2। हमारे पास दो रूट्स आ गए। x की एक कीमत आती है 7 ओवर 2 प्लस 85 स्क्वायर रूट ओवर 2, x की दूसरी कीमत आती है 7 ओवर 2 माइनस 85 ओवर 2। अब पॉजिटिव डिफरेंस का बताया गया है तो जाहिरी बात है ये बड़ा है ये छोटा है, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव डिफरेंस का पूछा गया होता तो हम इससे ये सब्ट्रैक्ट करते। तो अब इस तरफ आते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इससे 7 ओवर 2 प्लस 85 स्क्वायर रूट ओवर 2 से मनफी करना है 7 ओवर 2 माइनस 85 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो इसे क्या आएगा 7 ओवर 2 प्लस 85 ओवर 2 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आया 85 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये दोनों रेट इनवर्स से ख़त्म हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास आता है 85 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 85 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो डिनोमिनेटर सेम है, ये अपनी जगह पर आया, तो इधर आया 85 स्क्वायर रूट और प्लस 85 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास रेडिकेंड सेम है, इंडेक्स सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 इंटू 85 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो दो दो के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास पॉजिटिव डिफरेंस जो आता है वो है 85 स्क्वायर रूट। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।